तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी होगा कि काइनेमेटिक्स आखिर है क्या और ये काइनेमेटिक्स डील क्या करता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं रेस्ट या मोशन का, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या फिर रेस्ट में है, स्टेशनरी है, जैसे कि मैं अभी क्या हूं, चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, देखो मुझे दौड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, पकड़ो मुझे, मैं रुका हुआ हूं या वो भाग रहा हूं, तो अब इसको इंग्लिश में रेस्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रेस्ट। अगर मैं रेस्ट में हूं तो भाई मैं रेस्ट में हूं। अच्छा, मैं चलूंगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ध्यान देना। पढ़ने का मन नहीं है क्या बेटा? जितना जल्दी हो बैठ जाओ आराम से, देंगे कान फोड़ देंगे आके। एकदम शांत। खत्म नहीं हुआ, हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो स्टोरी की तरह माइंड में पहले इसको सेट कीजिए, ठीक है ना? जिस तरीके से केमिस्ट्री को माइंड में आपने सेट किया, उसी तरीके से फिजिक्स को भी माइंड में सेट करना होगा, स्टोरी समझना होगा, ठीक है ना? और रोज जो काम करते हो उसमें तुम ढूंढो कि जो पढ़ा रहे हैं सर वो हम डेली क्या क्या करते हैं, डेली आसपास में क्या होता है, तब आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं और अभी से आपको सेट होगा। रिकॉर्डिंग छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। रिकॉर्डिंग तो अलग का चीज है बेटा। सबसे बेसिक काइनेमेटिक्स आज आपका स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का। तो काइनेमेटिक्स डील करता है रेस्ट और मोशन में। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर एक्चुअली में रेस्ट है क्या। बैठ जाओ। रेस्ट है क्या? तो रेस्ट उसी को कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी इस तरीके से हूं, क्या मैं रेस्ट में हूं? अच्छा, मैं अगर इस तरीके से यहां वॉक कर रहा हूं, तब आप कहेंगे क्या कि सर आप रेस्ट में नहीं है, मोशन में है? यस सर। क्या हो अगर मेरे साथ साथ हवा के संग संग अगर ये भी बोर्ड भी चलने लगे, दीवार भी चलने लगे, पूरा स्कूल चलने लगे मेरे साथ साथ ऐसे ऐसे, तब क्या होगा? जानते हो हम तुम्हारे लिए रेस्ट में हो। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना। ये जो मार्कर है मेरे जेबी में है। yes, मार्कर जेबी में है। yes, मार्कर चल रहा है? no, sir. मार्कर दौड़ रहा है? no, sir. हम चल रहे हैं? yes, sir. मार्कर चल रहा है? no, sir. मार्कर रेस्ट में है या फिर मोशन में है? रेस्ट में है। नहीं, मोशन में है। मार्कर मोशन में है। अब बताना मार्कर मोशन में है कि नहीं। पोजीशन बदलेगा मार्कर का, ध्यान देना। बदला या नहीं? yes, पहले मार्कर कहां था? यहां पे था। अब मार्कर कहां चला गया? तो क्या ये अपने जगह को बदला या नहीं? yes, लेकिन जब मैं इसको अपने जेब में डाल दिया तो एक छोटा सा फिजिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ आपके माइंड में। ये इल्यूजन, ये धोखा क्या था वो समझिएगा। आप ना मार्कर को केवल देख रहे थे और मार्कर के साथ साथ जेब और ये जो शर्ट है अपने पोजीशन को, इस दोनों का पोजीशन नहीं बदल रहा है। ध्यान दो इसी पे, केवल इसी को देखना है। तो जब आप मार्कर देखते हो तो तब मेरा कपड़ा देखते हो, लेकिन मेरे जगह को थोड़े देख रहे हो। केवल इतना ही, सिस्टम बदल रहे हो आप। क्या बदल रहे हो? सिस्टम। जिस समय मैं बोलूंगा मार्कर को देखो तो तुम्हारा सिस्टम क्या हो जाएगा पता है? बोर्ड को छांट देते हो, दीवार को छांट देते हो। फिजिक्स में सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे रिलेटिविटी के नाम से बोला था। क्या क्लास 3 में आप रिलेटिविटी समझ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान तरीका है। अभी ही आप सीख सकते हैं, बड़े होके तो सीख ही सकते हैं, अभी भी आप सीख सकते हैं। रिलेटिविटी बड़ा आसान है। जब मैं कहूंगा कि मार्कर को देखो तो आप मार्कर और मेरा जो जेब या कपड़ा है या फिर इतना बड़ा जो पोर्शन है उसी को एक सिस्टम मानते हो। सिस्टम मतलब एक ऐसा जगह, एक फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम। तो इसी फ्रेम के अंदर में आप केवल देखते हैं सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर में बस दो ही ऑब्जेक्ट है। कौन सा? एक ये और एक मेरा कपड़ा। समझ में आ रहा है? yes, अब मैं आपको बोलने वाला हूं, चलो सिस्टम को बदलते हैं। सिस्टम को बदलते हैं।
इस पेन और बोर्ड को सिस्टम में डाल दें, तब आप कहेंगे सर जी सुनिए, आपका जो पेन था पहले इधर था, ई बगल था, ई गेट था, अब देखिए यह पेन ही आ गया मार्कर। समझ में आया बात? सिस्टम में क्या क्या है आपके? अभी ये मार्कर है सिस्टम में, और ये कपड़ा अब नहीं है सिस्टम के अंदर। सिस्टम में कपड़ा को छांट के हटा दिया, चल भाग यहां से, सर जी के भी हटा दिए। इस सिस्टम ये है और बोर्ड है। सिस्टम के अंदर में दो कंटेंट है, पहला कंटेंट क्या है? मार्कर, और दूसरा कंटेंट क्या है? बोर्ड। तो जब आप अपने सिस्टम के अंदर में कंटेंट को बदलिएगा तो रिलेटिविटी चेंज होगी। रिलेटिविटी क्या होगी? चेंज होगी। एक लड़का है, ठीक है, वो साइकिल चला रहा है। क्या चला रहा है? साइकिल चला रहा है। साइकिल के ऊपर में मुर्गा लादे हुए हैं, 2-3 को मुर्गा को बांध के लटका ले, टंगड़ी को आ रहा है, कौ 4 को मुर्गा लटका नहीं देता है, कोनो कोनो बकरी रखे रहता है, तो क्या बकरी चलती रहती है? तो अगर आपने सिस्टम के अंदर में, अगर आपने एक सिस्टम के अंदर में एक बॉय है, इस तरीके से लड़का है, और वो लड़का अपने हाथ में एक कुकरू मुर्गा यहां रखे हुए है, और ये चल रहा है, यहां से यहां पहुंच गया। यस सर। अगर आपने सिस्टम के अंदर में 2 ही कंटेंट को डाला, और पहला कंटेंट क्या है? लड़का है, और दूसरा कंटेंट मुर्गा है, ठीक है, केवल 2 ही कंटेंट है, तो इसमें मोशन है ही नहीं। तब इसमें मोशन नहीं है। क्या बोलेंगे उसको? नहीं है मोशन। क्योंकि आपके सिस्टम में कितने कंटेंट हैं? कौन कौन? लड़का और मुर्गा। और इस दोनों के पोजीशन में आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ध्यान देना, अब एक चीज बताएं तुमको, 3 को मार्कर दिखाई दे रहा है, 3 को मार्कर में कलर अलग अलग लेंगे तो और मजा आएगा। 3 मार्कर दिखाई दिया? क्या तीनों मार्कर एक दूसरे के, अगर हम एक सिस्टम बनाए जिसमें 3 मार्कर के सिस्टम हो, एक रेड हो, एक ब्लैक हो, और एक ब्लू हो, और इस सिस्टम में मेरा हाथ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दीवार भी नहीं है, और ये सिस्टम में बस यही रहे, बताओ क्या पोजीशन बदल रहा है? नहीं। सिस्टम में क्या है आपके? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, बस यही 3 मार्कर है, और कुछ भी नहीं है सिस्टम के अंदर, और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, और कुछ है ही नहीं, कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कहें कि नहीं अब देखो ये सिस्टम, अब कहें अरे रे 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 सर जी रुको रुको, सिस्टम में गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? दुटू छूट गए, आई बढ़ गए आगे, यही कहोगे ना? यस सर। गजब का चीज है सिस्टम इल्यूशन, सिस्टम इमेजिनेशन। इमेज करो कि सिस्टम में क्या है। सिस्टम को पकड़ने आ गया, पूरा काइनेमेटिक्स का जड़ पकड़ा गया। सिस्टम, बोलो मेरे साथ, सिस्टम। ये सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है, गर्दा सिस्टम है वो, म्यूजिक सिस्टम, वो सिस्टम नहीं। म्यूजिक वाला में भी सिस्टम क्यों बोलते हैं? एगो कोनो बड़ रहता है, कोनो छोट रहता है, कोनो डुब डुब करता है, कोनो बेस वाला होता है, सबको मिला के एक सिस्टम बोलते हैं। उसमें भी कई सारे कंटेंट हैं। कंटेंट मतलब छोटे छोटे जो वस्तु हैं जो आप यूज कर रहे हैं, बड़े हो छोटे, गॉट इट? यस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस 3 मार्कर के सिस्टम में से एक मार्कर अपना पोजीशन इस तरीके से बदले तो आप इसमें रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेशन। कहेंगे अरे तुम दोनों सूतल है रे, ललका भाग गलो भोरे भोर उठ के स्कूल, तू उठ न रे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ई चला गया स्कूल, आई दोनों बेड़े पे सूतल है। समझ में आया? यस। अगर ऐसे ही तीनों जाए तो आपको पता ही नहीं चला कि तीनों स्कूल गया कि कहां गया। क्यों? क्योंकि आप इसके बोर्ड को सिस्टम में और हमें सिस्टम में नहीं रखे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में गए हैं? बस में तो जरूर गए होंगे, रोज स्कूल जाते हैं आप लोग। अब बस में आप आगे बैठे हुए और पीछे कोई लड़की बैठी हुई है या लड़का ही बैठा हुआ है, कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, बहुत सारा बैठा रहता है, कोई दुश्मनों बैठा रहता है, क्या रे, है ना, कि आई माल के आई हमारा देवे ढिन चेक कर। तो मान लीजिए कि आपने एक बस को पूरा सिस्टम बना लिया, खिड़की बिल्कुल पैक है, खिड़की बिल्कुल विंडोज बिल्कुल पैक है, बाहर दिख ही नहीं रहा है, ऐसी बस है, अब पर्दा उर्दा लगा हुआ है, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा है, गो गा, बस हिल भी नहीं रहा है, लेकिन आप चले जा रहे हैं मक्खन सड़क पे। कब पता चला कि स्कूल से घर गए, कब घर से स्कूल आए पता नहीं चलेगा।
चलेगा। कैसे चलेगा? बीच में ब्रेक आएगा तो नहीं मिलेगा। कभी आटी करेगा तो हम औरी कर देंगे, 6 लाइन बन रहा है सब 6 लेन पे चढ़ा देंगे ले जा करके। पढ़ाई समझ, अब बीच में डिस्टर्ब किया पकड़ के थूड़ दे बुआ। तो केवल अगर बस को सिस्टम आप मान लिए तो बस में हम देखते हैं कि मेरे आगे जो लड़की एक बैठी हुई है, मेरे बाजू में जो एक लड़का बैठा हुआ है, वो जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ये जो बस का पर्दा कर्टन, ये बस का जो फ्लोर है या फिर रूफ है, ये सब वही का वही है, कहीं कोई पोजीशन बदला ही नहीं। लेकिन आपके सिस्टम में क्या था? केवल बस, केवल बस। तो अगर आपने सिस्टम केवल बस को लिया, इसी को रेस्ट कहेंगे। भले वो बस दिल्ली से बंबई चले जाए, तुम मालपुर में रहते हो, बेवहारा में रहते हो और आपके स्कूल में चला जाए बस, फिर भी आप रेस्ट में हैं, फिर भी आप रेस्ट में। लेकिन आपके सिस्टम में क्या है? बस का इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। योर सिस्टम इज इनसाइड द बस। If you are sitting inside a bus with your friend, what's my question? Listen me carefully. If you are inside a bus, running bus, if you are inside a running bus with your friend, what will be the relative motion? Relation मतलब relative. What will be the relative motion? What will be the relative motion of you and your friend? The relative motion will be 0. Relative motion will be 0. हम इस सीट पे ऐसे बैठे हुए हैं, मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, ये बदमाश है, ये गया केकरो सीट पे ऐसे चल के बैठ गया, तब उसमें रिलेटिव मोशन आ गया। तब रिलेटिव मोशन आ गया है, कहाँ जाता है? बैठ यहाँ का, ना हम वहीं पे बैठो। अच्छा जी, गिला जगह बदल लिया, जगह चेंज हो गया, तब रिलेटिव मोशन होगा, तब रिलेटिव मोशन होगा। समझ में आ रहा बात? इफ यू एंड योर बस, योर फ्रेंड, इफ यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग इनसाइड अ बस, सिटिंग इनसाइड अ रनिंग बस, एंड योर फ्रेंड चेंजेस देयर सीट, इफ योर फ्रेंड चेंजेस हिज सीट, डू मोशन इज गोइंग टू बी और नॉट? क्या मोशन हो रहा है? तो कहेंगे यस, तब उसमें लिखेंगे द रिलेटिव मोशन इज गोइंग टू बी, होने जा रहा है। इफ यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग इनसाइड ए स्कूल बस, स्कूल रनिंग स्कूल बस, बट योर फ्रेंड इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, योर फ्रेंड इज नॉट चेंजिंग देयर हिज पोजीशन, व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन? व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन विद योर फ्रेंड? तुम्हारे दोस्त के साथ रिलेटिव मोशन कैसा है? तो लिखेंगे 0 है। क्या कहेंगे? 0 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर इनसाइड द रनिंग बस, फिर भी रिलेटिव मोशन क्या है तुम दोनों का? 0 है। क्या है? 0 है। क्वेश्चन बदल रहा हूं और ध्यान मेरे ऊपर। इफ यू एंड योर फ्रेंड sitting inside a bus, what will be your position? What will be your position with respect to road? With respect to road, तब हम कहेंगे we are in motion with respect to road. रोड हुआइते है रखल, हम चल गए रोड के छोड़कर। बात समझ में आया हो? हाँ कि ना? Yes, sir. अगर क्वेश्चन वहीं पे आ जाता कि इफ अ साइक्लिस्ट रनिंग अ साइकिल, राइडिंग अ साइकिल, एक साइक्लिस्ट है या आप हैं, अ स्टूडेंट इज रनिंग अ साइकिल, ऐसे रन करता है, ठीक है, एंड रनिंग अ साइकिल, व्हाट विल बी द पोजीशन या फिर व्हाट विल बी द मोशन, व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ दैट स्टूडेंट विथ देयर साइकिल? क्या होगा? साइकिल के साथ उस लड़के का रिलेटिव मोशन क्या है? 0। क्या उस साइकिल से उतर के आगे भाग गया पहिया से? मतलब कि लड़का यहां चल रहा है, साइकिल ही यहां है, साइकिल के छोड़ के भाग गया, साइकिल आगे वो लड़का पीछे। समझ में आ रहा है? रिलेटिव मोशन क्या है? साइकिल में तो कर बैक जो है वो तो सटल है ना, तो साइकिल चल रहा है घुर 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 घुर, तो साइकिल के जोर ही तो जा रहा है,
साइकिल के जोरे में जा रहा है रे। तो व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ साइक्लिस्ट एंड साइकिल? द रिलेटिव मोशन इज 0। क्वेश्चन धांसू है। अब क्वेश्चन बदला। अब क्वेश्चन कहता है, नहीं समझ में आ रहा बेटा, माथा में से ना कूड़ा जो है तुम्हारा निकाल दो, ठीक है? खाली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सोचता है, या तो कोठिया मकरी खूब सोचता है तू, नहीं तो कुछ तेरा विद्या क्रिया हो जो तू इसे सोचबे, बैठ के तू पोर खाली, ठीक है? ध्यान से समझना। अब हमने क्वेश्चन को बदला। एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, वो अपने स्कूल जा रहा है साइकिल चला के, ठीक है? उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा सड़क के साथ? ये घोंचू उसका 0 नहीं होगा। सड़क तो रुका हुआ है, साइकिल जा रहा है, सड़क तो वही का वही है ना। अब यही क्वेश्चन बदल जाए, सीधा यही क्वेश्चन बदल जाए, व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्लांट्स एंड ट्रीज? अगर वो राइड कर रहा है तो पेड़ पौधा तो पीछे छूट रहा है, गाड़ी में बैठल रहते हैं, पेड़ पौधा साए साए, इलेक्ट्रिक पोल साए साए, तेरी के जरो। ब्रिज पे चले गए अगर, गंगा ब्रिज पे पटना, क्या रे, तो पोल जो है मोटा मोटा लोहा वाला, स्पीड में स्कॉर्पियो जा रहा है, हाँ स्विंग स्विंग स्विंग, तेरी के जरो रे, कहाँ जाची ही पेड़, तो हम तनी पीछे जाची। समझ में आ रहा है बात? हम लोगों को लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है, लेकिन हम लोग आगे होता है ना, लेकिन एक्चुअली में हम लोग आगे भागते हैं, पेड़ रुका हुआ रहता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द रिलेटिव मोशन ऑफ अ रनिंग कार विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री, विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री बिसाइड द रोड, रोड के बाजू में जो पेड़ है उससे रिलेटिव मोशन क्या होगा? एक स्कॉर्पियो जा रहा है, बोलेरो चढ़ल है, एक्सीलेटर पे घूमिया ले जा रहा है 80 के स्पीड से, सर अभी वो घास लेके जा रही है, देखिए। तो उसमें क्या होगा? क्या रिलेटिव मोशन 0 होगा? नहीं। ध्यान आपको देना है कि रिलेटिव मोशन हम किसी के साथ कंपेयर एक्चुअली में करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। अब एक लड़का है, मैं आ रहा हूं जाओ बेटा। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, ठीक है? एक बच्चा है, टर्बो जैसा छोटा बच्चा, ट्रेन में बैठा हुआ है। क्या चीज में बैठा हुआ है? ट्रेन में बैठा हुआ है। वो बॉगी में एक क्या होता है कि इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, फेस टू फेस होता है, ऐसे बैठा हुआ, ठीक है ना? रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन, रेस्ट और मोशन को समझने का बहुत बेहतरीन तरीका। अब एक बच्चा दौड़ना शुरू करता है ट्रेन में ही, दौड़ना शुरू करता है ट्रेन में, मतलब थोड़ा सा पैसेज होता है, वो दौड़ना शुरू कर दिया। तो हम लोग कहेंगे रे बच्चा दौड़ रहा है, किसका बच्चा दौड़ रहा है? इसको रोको, इसको रोको, रोको, रुक 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 रुक, कहां दौड़ के जा रहा है बे? इसको रेस्ट में लाओ। रेस्ट में ले आया लड़का को, हम लोग कहते हैं हाँ ये लड़का रुक गया, बैठा हुआ है, रुकल है, नहीं शांत नहीं, रुका हुआ है। क्या बोलेंगे? रुका हुआ है। ट्रेन जो चल रही है तो स्टेशन के बगल में एक आदमी खड़ा था, अब फोन पे सब बात सुन रहा था। कहता कैसन घचानर है लड़का, कि कहता है लड़का रुक गया, हम देख रहे हैं कि लड़का मुगल सराय से बनारस पहुंच गया। बे कहां पहुंच गया? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा को रोको, दौड़ रहा है ट्रेन के अंदर, उसको पकड़ के रोक लिए ट्रेन के अंदर, ट्रेन बहुत स्पीड से चली जा रही है। ऐसा सारा बात कोई आदमी स्टेशन के बगल में बैठा सुन रहा था। वो आदमी हंसना शुरू किया। हम लोग बोले कि बच्चा को हम रोक लिए, बच्चा को रोक लिए, रुका हुआ है, बैठा हुआ है बच्चा। तो वो आदमी कहता है कब रोका था? 10 मिनट पहले। बोला तेरी के जरा पटना में रोका था, पहुंच गया बुलेट ट्रेन से दरभंगा। तुम रुका हुआ कहाँ है बे? कहेगा रुका हुआ है। हमने सिस्टम में क्या चीज चेंजेस किए? कंटेंट को बदल दिया। सिस्टम में कंटेंट बदला। ट्रेन को कंपेयर किससे किया? स्टेशन से। किससे किया? स्टेशन से। लेकिन पहले ट्रेन के अंदर में कंटेंट क्या था? पैसेंजर्स। ट्रेन के अंदर के ही पैसेंजर्स। समझ में आ रहा है बात?
तो ट्रेन के अंदर अगर सिस्टम में केवल और केवल पैसेंजर हो तो रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो। रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो। और ट्रेन को अगर सिस्टम को थोड़ा बड़ा कर दें और ट्रेन और स्टेशन दोनों को कंपेयर कर दें, तब क्या होगा? ट्रेन का कंटेंट मोशन में आ जाएगा। बस ये दिमाग का इल्यूजन है। हम सिस्टम में किसको कंसीडर कर रहे हैं? यही रेस्ट और मोशन है। हम सब लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं? यस सर। बैठे हुए हैं ना? यस सर। आप तो ये मानते होंगे ना कि आप लोग रेस्ट में हैं, यस सर। लेकिन किसके कंपेयर में? इस दीवार के कंपेयर में, इस छत के कंपेयर में, हमारे कंपेयर में, आप एक दूसरे के कंपेयर में, रिलेशन में। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां से इलन मस्क के स्पेस क्राफ्ट में बैठ के ऊपर उड़ के चल जाए रॉकेट से, कहां पहुंच जाए? मून पे। अब मून पर से टेलीस्कोप से देखे कि चंदन सर जी पढ़ा रहे हैं, लड़का सब पढ़ रहा है, लेकिन देखेगा कि धरती है घूम गया, धरती भैंस की आंख। सर जी यहाँ पढ़ा रहे थे, अब तो अंधार में चले गए, रात हो गया। मतलब पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन। बात समझ में आई? जैसे ट्रेन चल रही है वैसे ही अर्थ भी तो चल रही है। तो बात है कि अगर हम अर्थ के सिस्टम को ही छोड़ दे और मून को अर्थ को कंपेयर कर दे, तब अर्थ कभी भी रुकती ही नहीं है। अर्थ कभी भी रुकती ही नहीं है, वो मोशन में है। और हम झूठे का यहाँ खेल कर रहे हैं, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। अर्थ के एक एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, अर्थ का एक एक पार्टिकल मोशन में है। तब जब हम इसका सिस्टम बदलेंगे और अर्थ को कंपेयर करेंगे किससे? मून से, या फिर अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर से। स्पेस को अगर हम कंटेंट में डाल दें, एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें एक अर्थ को डाल देते हैं और एक मून को डाल दें या फिर सन को डाल दें, तब हमें लगेगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। एक सिस्टम में केवल अर्थ के ही कंटेंट हो तो कभी भी रोटेट एक दूसरे के कंपेयर में नहीं करेंगे। अर्थ घूम रहा है, हमको पता चल रहा है कि घूम रहा है, अब बहुत तेजी में घूम रहा है, बहुत तेजी में लट्टू की तरह स्पिन मार रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन के स्पीड से अर्थ घूम रहा है, उससे भी ज्यादा स्पीड है, उससे भी ज्यादा के स्पीड से रोटेट कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो आदी हो गए हैं बैठे बैठे यहाँ पे। हम लोगों को देखो, झूला पे हम लोगों को कोई चढ़ा देता है, घुमा देता है तो माथा घूमने लगता है, उल्टी होने लगता है, कहता कि बाप बे प्राण निकल करते हैं ना। वो झूला से भी ज्यादा स्पीड में हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जिस दिन बच्चा से जन्म लिए थे तभी से घूम रहे हैं, इसीलिए आदत हो गया, पता नहीं चल रहा है क्या। जन्म होने से पहले थे, जिस समय हमारा डीएनए जाइगोट फाइगोट फॉर्म हो रहा था, उसी समय से सब घूम ही रहा है। बात समझ में आ रहा है? हमने दो चीज पढ़ा, काइनेमेटिक्स के दो पार्ट हमने पढ़े। पहला पार्ट क्या था? नहीं, कोई अगर बच्चा रेस्ट बोल दिया तो उसको थूड़ दूंगा। क्या बोला मैंने? थूड़ूंगा, अच्छे से कान के नीचे फुलाऊंगा और थूड़ूंगा भी। रेस्ट मोशन नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सो सुनो, लिख तो दिया हूं रेस्ट और मोशन, लेकिन बोलेंगे नहीं व्यवहार में। इसको कहेंगे रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन है। तो अगर रिलेटिवली मोशन जीरो हो, रिलेटिवली मोशन जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बात समझ में आई? अगर रिलेटिवली पोजीशन बदल रहा हो, मोबाइल हो रहा हो, मोबाइल मतलब घूमना, मोबाइल मतलब घूमना या चलना। मोबाइल का हिंदी क्या आता है? घुमंतु, चलंतु, भगंतु। मोबाइल का मतलब जे भी मेरा क्लो भाग जाओ मोबाइल लेकर, ठीक है ना। तो हम मोशन को कहेंगे रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। और रेस्ट को कहेंगे रिलेटिवली नॉट चेंज इन पोजीशन। ये दोनों रिलेशन है। समझ में आया? फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा अगले क्लास में। तो अब आगे इसके ऊपर चलते हैं, स्केच के ऊपर में, और हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स इज ए स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। इफ योर रिलेटिव मोशन विल बी जीरो, देन दैट टर्म इज कॉल्ड द रेस्ट। मजा आया? Yes, sir. व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इज ए स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव क्या होता है? हम तुम,
साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल पे पापा बैठे हुए हैं, अब बेटवा को बैठल है पीछे हैं। अब पापा और बेटा में क्या है रिलेशन? जीरो। तो रिलेटिव मोशन जीरो है, लेकिन बगल में चच्चा बैठ के देख रहा है कि बउआ दुन्नु गेलो हुर्र दिबर, तो उसके कंपेयर में क्या है? वो मोशन है। हर एक के लिए सिस्टम अलग अलग। सिस्टम में कंटेंट क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेस्ट और मोशन क्या है। समझ में आया? कोई एक फिक्स चीज नहीं है, ये सिस्टम की बारी है। तो ये जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट था, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार एक्सप्लेन अच्छे से किया था, और इसको बोला था रिलेटिव मोशन। क्या बोला था? रिलेटिव मोशन क्या है? जब हम अपने पोजीशन को किसी और के साथ कंपेयर करें, तुलना करें, इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन। जैसे कि हमारी मम्मी जो है ना, हमारी मम्मी, तो मम्मी का जो भाई है वो हमारा मामा जी लगेगा। हम क्या कर रहे हैं पता है? रिलेशन ढूंढ रहे हैं कंपेयर करके, कंपैरिजन कर रहे हैं। यही कंपैरिजन आपको रिलेशन देता है और यही रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन इज divided into kinematics, that means relative motion is divided into the two parts. First one is relatively zero and relatively not zero, and the relatively zero motion is called the rest and relatively not zero motion is called the motion. तो रेस्ट को कहेंगे इमोबाइल ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोबाइल नहीं होता हो। लैंडलाइन फोन लैंडलाइन फोन में तार लगल रहता है क्या? यहाँ से वहां तक फोन उठा के ले जाएंगे? तो वो इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब नहीं घूमने वाला, इमोबाइल मतलब नहीं घूमने वाला, और मोबाइल ऑब्जेक्ट मतलब घूमने वाला। अब कहते हैं रेस्ट के बारे में, डू नॉट चेंज पोजीशन, डू नॉट चेंज पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट। अब यहां कहते हैं चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड द मोशन। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। अगर आपको कंपेयर करना आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन, छपाक लिख देंगे, ठीक है ना? अच्छा, विद, देखो ना विद का स्पेलिंग कितना मस्त लिखा हुआ है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज इन पोजीशन, समय बदल रहा हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम को समझना जरूरी है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय बदल रहा है, चल रहा है ना? वीडियो आपका चल रहा है, हम कहीं घूम ही नहीं रहे हैं। जैसे हाँ इधर चेंज, मेरा पोजीशन नहीं ना हो रहा। इफ टाइम इज पासिंग, समय बीत रहा हो लेकिन हमारे में बदलाव नहीं हो रहा हो, तो इसी को कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस टर्म को क्या बोलेंगे? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप किसी चीज का तुलना समय से करने लगते हैं, अरे कै साल हो गए तू इतने के इतने गो हथी कहते ना हम लोग रे, अहो भैया हो 10 साल पहले जो देख लियो उतने गो रहू से इतने गो हथु अभी तक की का भाई बउआ पापा खा लेना दैया हमरा। यही ना है समय के साथ। अरे 2 घंटा हो गया अभी तक सुतले है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब कहता है होल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी ऑब्जेक्ट रुके हुए रहेंगे उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। और जो ऑब्जेक्ट चलती हुई रहेंगी उसमें होगा काइनेटिक, उसमें होगा काइनेटिक। हनुमान जी का गद्दा कंधा पे रखल है फोटो में, मूर्ति में, ऐसे कौन सा एनर्जी है गद्दा में? कौन सा? पोटेंशियल। कौन सा? पोटेंशियल। गद्दा हम लोग खींच के उठा के ले आए। अब एगो छोड़ा था दुश्मन मेरा, उसको पकड़ के पहट दिया ऐसे कर। गदा से अगर मारना चालू कर दें तो कौन सा एनर्जी आ जाएगा? काइनेटिक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है? कौन सा? पोटेंशियल। रुके हुए ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। और चलता हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे कि देखो थप्पड़ हम ऐसे रखे हुए हैं, इस थप्पड़ में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। जैसे ही चला चटाक से गाल पे लगा, कौन सा एनर्जी में बदल गया? मुक्का ऐसे बांध लेना, कहना देखै छे रे
मार्गो ने तो छुसिया आदे उधर। जब हम इसको दिखाते हैं ऐसे तो इसमें कौन सा एनर्जी है? और जब इसको मारते खटाक दीवार तो क्या होता है? अगर चेंज इन पोजीशन होने लगे, मोशन आ जाए, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या आपने रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझा? रिलेटिव मोशन को समझा? सिस्टम को समझा? अब सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम किस किस को रखेंगे सिस्टम के अंदर। अगला कहानी चलते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन इसका जो डिस्टिंग्विश किए हैं, जो पार्टीशन है, उसके बारे में समझते हैं। तो रेस्ट में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, लेकिन मोशन में वेरिएशन है। मोशन कई तरीके से हो सकता है और हमने टेबलेट किया है 3 मोशन का। देयर आर 3 मोशंस। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन बनाने वाला मोशन नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या नाम है इसका? एक चीज मैं तुमको बताता हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन तुम लोग बनाते हो? राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। लैंग्वेज बदला लेकिन फीलिंग, ट्रांसलेटरी मोशन भी वही है। ट्रांसलेटरी मोशन भी वही है। जगह बदलेगा लेकिन उसका पॉइंट का मोशन नहीं बदलेगा, ये बाद में समझाएंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ध्यान दो यहां पे, इसको क्या कहेंगे? ये देखो जरा, रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी देखो जरा, केवल यही ऑसिलेटरी नहीं है। अगर ये ऐसे ऐसे होने लगे, ये भी ऑसिलेटरी है। ये भी क्या है? ऑसिलेटरी है। तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल का पहिया ऐसे ही से गोल गोल घूमता है, ये भी एक तरीके का ऑसिलेटरी है। ठीक है ना? बाद में पढ़ेंगे पीरियोडिक है कि क्या है। ठीक है ना? साइकिल का पहिया घूम रहा है, लगातार घूमते रहता है ऐसे, है ना? तो 3 मोशन हमने सीखा। पहला है ट्रांसलेटरी, पहला क्या है? दूसरा है रोटेटरी, तीसरा क्या है? ऑसिलेटरी। समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? ऑसिलेटरी मतलब बार बार, बोलो मेरे साथ। एक ही तरीके का मोशन अगर बार बार हो रहा है तो वो ऑसिलेटरी। अब कुछ एग्जांपल्स तुमसे पूछूंगा, ठीक है? रोड के ऊपर में ट्रक जा रहा है, रोड के ऊपर में ट्रक जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो आपको डिस्टिंग्विश करना आ गया बहुत चीज। रोड के ऊपर में एक ट्रक जा रहा है, इस तरीके का ट्रक है, मान लेते हैं ऐसा ट्रक है, ऐसा वाला। ठीक है? रोड के ऊपर में ट्रक जा रहा है, मान लो कि 60 के स्पीड से जा रहा है इस साइड। तो यहां का जो पॉइंट होगा, ये जो बॉडी का पार्ट होगा, ये इस साइड जा रहा होगा, ई वाला इस साइड जा रहा होगा। नहीं। क्या ऐसा होगा? नहीं ना? अच्छा, तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना, गंदा चीज है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ई ऑब्जेक्ट अगर इस साइड जा रहा होगा तो यहां जो ड्राइवर होगा बैठा हुआ चलाने वाला, वो ड्राइवर इस साइड जा रहा होगा ना, वो यहाँ आगे कहां जा रहा होगा ड्राइवर? आगे। ड्राइवर का भी डायरेक्शन यही होगा। ध्यान से समझिएगा, एक ही लाइन में आपको पूरा अभी से लेकर 12 तक का एक कहानी खत्म हो जाएगा। अभी से लेकर के मरनी तक ला, कभी भी क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेटरी, हटात में ट्रांसलेटरी मोशन में सही आंसर लगेगा। और मैं पक्का कहता हूं कि ट्रांसलेटरी मोशन में तुम कभी नहीं फंसोगे। हाँ, ध्यान है। हाँ, तो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, चल रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, कोई मोशन कर रहा हो, और उसके हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट, हम इसको बोलेंगे ए पॉइंट, हम इसको बोलेंगे पॉइंट बी, हम इसको बोलेंगे पॉइंट सी, इसको बोलेंगे पॉइंट डी, इसको नीचे लगा को कहते हैं पॉइंट ई। हर एक पॉइंट क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है? समझ में आ रहा है? क्या ये सभी के सभी पॉइंट के डायरेक्शंस पैरेलल हैं एक दूसरे के? तो नहीं समझ में आया ना? अब कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझना। कि जा रहा है इस साइड,
हम इसको क्या किए कि इस डायरेक्शन में वो रिबन बांध दिए, रिबन क्या बांध दिए, रिबन। अब बोले हाँ ले, लहर लहर लहराए रे लाल पियर रिबन। सभी के सभी रिबन क्या होंगे, अगर ये ऐसे ऐसे हिले नहीं रिबन, ऐसे ऐसे हवा की वजह से अगर नहीं हिले रिबन तो सभी के सभी पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो और उसके सभी पॉइंट पैरेलल मूव कर रहे हो तो वैसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। समझ में आया बात? अब गजब के चीज एगो और कहानी है, देखो एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो इस इंक्लाइनेशन मतलब कि ढाल, इंक्लाइनेशन को क्या कहते हैं, ढाल। इसके ऊपर में एक ट्रक चढ़ गया, कोठिया पुल पे ट्रक चढ़ल है, ससरा हुआ है या चढ़ा हुआ कुछ छोपाना लगेगा। अब एक बात बताओ तुम सभी लोग, क्या ये पॉइंट का मोशन इस तरफ होगा? क्या इस पॉइंट का मोशन इस तरफ होगा? हवा में नहीं उड़ जाएगा? गलती कर दिए थोड़ा सा सर, इसमें भी गलती है। इसमें भी गलती नहीं, नीचे नीचे। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे बैठा हुआ ड्राइवर का मोशन इस तरफ होगा? तेरी के जेल हो क्या रहा है भाई? मोशन की बात हो रही, ग्रेविटेशन की नहीं। मतलब इसका जो पोजीशन बदलेगा बिल्कुल ऐसे बदलेगा। क्या सही है? कि पिछुअत्ती वाला जो है वो सीट पर लड़का बैठल है उसका भी मोशन ऐसे ही होगा। इसके माथा का मोशन ऐसे होगा, पेट के मोशन ऐसे होगा, चक्का के मोशन ऐसे होगा। क्या तुमको एक पैरेलल दिख रहा है? अगर हर एक पॉइंट हाँ पैरेलल है, क्या है? सट नहीं ले रहा है एक दूसरे का, पैरेलल है। अगर मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट का हो कि मोशन का डायरेक्शन हर एक पॉइंट को पैरेलल दिखा रहा हो तो मोशन का एग्जांपल क्या होगा? ट्रांसलेटरी। क्वेश्चन आएगा फंसाने के लिए कि एक बस पुल पे चढ़ रही है इनक्लाइन प्लेन पे, इसको क्या बोलते हैं? इनक्लाइन प्लेन। तो बताओ उसका मोशन ट्रांसलेटरी होगा या क्या होगा? मजा आया? कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी। क्यों होगा? क्योंकि उसके सभी पॉइंट पैरेलल जा रहे हैं। सभी पॉइंट कहां जा रहे हैं? पैरेलल। ये उतर रहा था तब ना, चढ़ता अगर इधर तब क्या होता? तब भी तो इसी डायरेक्शन में ना जाता हो, चढ़ता था इधर जाता, तब भी ये क्या होता? पैरेलल होता। बात समझ में आया? यस सर। क्या ट्रांसलेटरी मोशन अच्छे से समझ में आया? यस सर। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं इसको? हाँ, सुपर ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है ये। अब आप कहेंगे सर जी ट्रांसलेटरी तो समझ में आ गया कि मतलब कि सब चीज एक के तरफ जाएगा। हाँ ठीक है। अब कोनो ऐसा भी मोशन है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाता? हाँ है। ये गाड़ी जा रहा था, उसका चक्का नच रहा था। ये गाड़ी जा रहा है ना, इसके चक्का में रिम लगा दिए साइकिल वाला। दिए जाएगा। बात सुन, ठेला आइसक्रीम आता है ना, ठेला सब्जी ले लो हो। अब ध्यान आ दीजिएगा, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे ए मार देते हैं, ए इसका डायरेक्शन अभी कहाँ है? देखो जरा, इस तरफ हमेशा नीचे आना चाहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट किसी एक्सल के ऊपर, धुरी के ऊपर में नचना शुरू हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग। क्या बोलेंगे? रोलिंग। और उसी मोशन को कहेंगे रोटेटरी। क्या बोलेंगे उसको? रोटेटरी। बस जा रही है, बस का मोशन क्या होगा? ट्रांसलेटरी। क्या होगा? ट्रांसलेटरी। बस जा रही है, बस के चक्के का मोशन क्या होगा? रोटेटरी। बात समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। क्योंकि बस का चक्का एक्सल पे चल रहे, मोटरसाइकिल चला रहे। समझ में आया? तो अगर बस चल रही है तो बस में दो तरीके का मोशन है,
पहला मोशन क्या होगा? ट्रांसलेटरी। और दूसरा उसके टायर का मोशन क्या होगा? रोटेटरी। साइकिल चल रही है, साइकिल के हर एक पार्ट का मोशन विद राइडर्स, हम राइडर है मान लो साइकिल पे, तो हमारा मोशन क्या होगा? ट्रांसलेटरी। लेकिन उसके चक्के का मोशन क्या होगा? रोटेटरी। क्या होगा? रोटेटरी। समझ में आया? यस सर। और रोटेटरी में भी एक पार्ट आएगा, अगला आएगा ऑसिलेटरी मोशन। अगर एक ही समय के साथ मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 60 के स्पीड से चल रहे हैं, बदल नहीं रहा है स्पीड, स्पीड नहीं बदल रहा है, तो उसका जो पिस्टन है, पिस्टन कैसे काम करता है सो देखो, उसको ऐसे ऐसे अप डाउन करके नचाता है पिस्टन। उसके अंदर में जब देखोगे तो पिस्टन होता है इस तरीके से, वीडियोस वगैरह में देखोगे तो कंटिन्यू। अगर एक ही तरीके का मोशन बार बार हो, जैसे कि देखो बहुत मजबूत है। अबे चुहर वाल मोशन समझ, मोशन हार्ट का फीलिंग समझने लगता है तू, चुहर वाल कहीं घचान है। लगातार एक ही मोशन हो रहा हो, लगातार एक ही पोजीशन में। घूम 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 घूम। कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी। क्या है ये? ऑसिलेटरी। एक ही तरह का मोशन अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद आ रहा हो, ऑसिलेटरी है। सूरज रोज आता है भोरे भोर, दिन रोज होता है, रात रोज होता है, तो अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या है? ऑसिलेटरी। अगर पंखा का स्विच ऑन कर दें और 2 मिनट के बाद पंखा एकदम फुल स्पीड में चलने लगे, तो पंखा का जो ब्लेड है, 3 वो हाथ है ना, उसको कहेंगे फैन ब्लेड। क्या बोलेंगे? फैन ब्लेड। तो पंखा के ब्लेड का मोशन क्या होगा? ऑसिलेटरी विद रोटेटरी। ऑसिलेटरी विद रोटेटरी। ऑसिलेशन भी होगा क्योंकि समय के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक। 1 सेकंड के बाद सर जी पंखा का पत्ती आ जाता है, ललका, पियर का, हरियर का, 3 को पत्ती लगा देते हैं, ठीक है। एकदम एक स्पीड पे पंखा चला देंगे तो पंखी दिखेगा, हाँ या ना? अजीब घोचुआ है। 1 नंबर स्पीड पे चला देंगे पंखा को, अब पंखा के पत्ती का कलर बदल देते हैं, एगो उज्जर, एगो लाल, एगो हरियर कर दिए। ध्यान से देखेंगे तो आप टाइम फिक्स देखते रहिएगा। अरे सर जी 1 सेकंड में पक्का ही पूरा घूम के आ जाता है, फिर ही ललका 1 सेकंड में आ गया, फिर ही ललका 1 सेकंड में आ गया। बात समझ में आया? हर 1 सेकंड पे वो ब्लेड जो है अपना पोजीशन को उसी पोजीशन पे ला रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। फिक्स समय पे आने वाला जितने भी चीज हैं उन सभी को पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो मान लो कि आपको फिक्स समय पे भूख लग रहा हो, सर जी 9 बजते ही हमको भूख लगबे करता है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन 9 बजे हमको भूख लग जाता है। 6 बजे भोर में हमको पैखाना लग जाता है, पीरियोडिक मोशन। अगर आपको डेली पैखाना हो रहा हो, पीरियोडिक, और किसी को कब्जियत हो, एक दिन पैखाना हो रहा हो, एक दिन नहीं हो रहा हो, तो नॉन पीरियोडिक मोशन। चुप, पढ़ा रहे कहां, दिमाग कहां, जरा देखो इसको। बात समझ में आ रहा है? तो पीरियोडिक मोशन किसको कहेंगे? जो एक फिक्स टाइम पे आता ही आता है, जैसे कि सूरज 6 बजे सुबह में पक्का आता ही आता है। दिन का होना, रात का होना, वेदर का बदलना, ठंडा आना, साल का बदलना, ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन है अंडर द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में ही ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। अच्छा एक बात पूछे तुमसे, देखो यहां पे पीरियोडिक मोशन जिसको समझना है मेरे साथ करना। चलो 1 2 3 4 5 6 7। लगभग 1 सेकंड के बाद हमने हर एक 1 सेकंड के बाद हमने एक बार टेप किया। टाइम एकदम फिक्स है, टाइम एकदम, दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेशन एज वेल एज दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। जब पीरियोडिक मोशन बहुत स्पीड में होने लगे, जब पीरियोडिक मोशन बहुत ज्यादा स्पीड में होने लगे, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुमको दिमाग चकरा दूंगा।
दिखा दे। बाइक, चलती हुई बाइक के पिस्टन का मोशन इनमें से कौन सा है? वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक? वाइब्रेटरी। क्या आंसर है? अगर किसी ने पीरियोडिक पे टिक लगा दिया उसका कन्वर्जन फुला दूंगा मैं। एक ऐसा पीरियोडिक मोशन, ध्यान से समझिए, ये हलवा नहीं है क्वेश्चन। जब इसमें क्वेश्चन बोलूंगा अगला क्लास में तो तुम्हारा दिमाग चकराएगा कि आंसर इसमें क्या होगा। सभी आंसर है, आंसर मैं सभी का एक ही में बोल रहा हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज इन अ रनिंग पिस्टन ऑफ कार? रनिंग कार पिस्टन मोशन, इनमें से कौन सा मोशन है? ऑप्शन ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक? वाइब्रेटरी है आंसर इसका। बात समझ में आया? हाँ या ना? मजा आ रहा है? जब ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाए, जब ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाए, जब पीरियोडिक मोशन बहुत तेज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी। क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी। आंसर सब सही था, नॉन पीरियोडिक को छोड़ के। ऑसिलेशन भी है, वाइब्रेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, लेकिन बाइक, चलती हुई बाइक का पिस्टन एक्चुअली में वाइब्रेटरी मोशन को जनरेट करता है। समझ में आया बात? आंसर तीनों सही है, आंसर तीनों सही है। वो ऑसिलेशन भी कर रहा है, वो वाइब्रेशन भी कर रहा है, वो पीरियोडिक मोशन में भी है, लेकिन सही एक्चुअली में अगर आंसर लगाया जाए तो इन तीनों में से वाइब्रेटरी मोशन है। बात समझ में आया? तो हमने देखा कि काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट था रेस्ट का, दूसरा पार्ट था मोशन का। कुछ हमने उसमें डिफरेंसेस देखे रिलेटिव मोशन के सेंस में। उसके बाद देखा कि मोशन बट रहा है तीन पार्ट में। पहला पार्ट था ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा हो और उसके हर एक पॉइंट पैरेलली जा रहे हो, हर एक पॉइंट पैरेलल मोशन कर रहे हो रिलेटिवली, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। अगला हमने देखा रोटेटरी मोशन। एक अपने ही जगह पे अगर धुरी नचने लगे, जैसे साइकिल की धुरी नचती है एक ही जगह पे या चक्के की, तो उसको क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। या फिर एक लकड़ी का सिलेंडर, गैस सिलेंडर रोड पे रख दिया और उसको मारा लात से खड़ा, समझ में आया बात? दिस इज कॉल्ड रोटेटरी, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी। समझ में आया बात? नचेगा तब। अब एगो लड़का क्या किया सो सुनो, सिलेंडर में क्या किया? रस्सी बांध दिया। सिलेंडर में क्या किया? रस्सी बांध दिया और रस्सी पकड़ के खींच के ले जा रहा है। अरे भैंस की आंखें तरह घुमा कर ले जाती रहे तो हल्का रहता, खींचे कर रहा है इतना भारी। तो जब वो रस्सी, एक लड़के ने रस्सी बांधा किसमें? सिलेंडर में, और खींच के ले जा रहा है, बताइए कौन सा मोशन है? आंसर बोलो। हाँ, मजा आया? मजा आया? ट्रांसलेटरी क्यों था? क्योंकि सिलेंडर ऐसे है ये, और बिल्कुल ये इसी तरीके से अगर जा रहा हो तो ये क्या है? ट्रांसलेटरी। और यही सिलेंडर को ऐसे नचा नचा के ले जा रहे हो, नचा नचा के, रोटेटरी। क्वेश्चन फंसाएगा। कॉन्सेप्ट अगर माइंड के अंदर में है तो तुम नहीं फंसोगे। लटका के मारेगा। अगला है रोटेटरी, समझ में आ गया? अगला है ऑसिलेटरी। एक ही तरीके का मोशन अगर बार बार हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है वाइब्रेटरी, दूसरा होता है पीरियोडिक मोशन और तीसरा है नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन मतलब कि एक ही समय में बार बार होने वाली जो घटनाएं हैं, जो मोशन है, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। अगर पीरियोडिक मोशन का स्पीड ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। और अगर पीरियोडिक मोशन हो रहा हो लेकिन समय का अंतराल हर एक पीरियड में अलग अलग हो, समय का अंतराल डिफरेंस अलग अलग हो, एक सेकंड में तू अलही रह, एक बार चक्का घुमा दिया, अगला बार 2 सेकंड में चक्का घुमा दिया, तीसरा बार आधा सेकंड में चक्का घुमा दिया, स्पीड बढ़ रहा हो और घट रहा हो, तो जो साइकिल के चक्के के घूमने का स्पीड होगा वो समय बदलेगा। हाँ या ना? एक्सेलेरेटर ज्यादा मारेंगे तो चक्का जल्दी तेजी में घूमेगा। 1 सेकंड में मान लो कि 60 बार घूम गया, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, या फिर लगता है ना 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा तो ये ज्यादा घूमेगा, और 40 कर दे तो उसका कम घूमेगा धीरे धीरे, और कम कर दे तो चक्का और धीरे धीरे घूमेगा। तो अगर चक्के के घूमने का जो समय है बार बार बदल रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? नॉन पीरियोडिक। पीरियड तो है, पीरियोडिक है, ऑसिलेशन है, लेकिन इसका समय
जो है बार बार बदल रहा हो तो वैसे को क्या कहेंगे? नॉन पीरियोडिक। भूख लग रहा है लेकिन एक दिन 9 बजे लगा, एक दिन 12 बजे लगा, एक दिन लगबे नहीं किया, दिस इज कॉल्ड द नॉन पीरियोडिक। पैखाना हो रहा है लेकिन कब्जियत है, कभी पेट खराब है, समझ में आ रहा है? हो कभी सुबह में हो रहा है, कभी दोपहर में हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है, ऑसिलेशन है, लेकिन ये नॉन पीरियोडिक है। बात समझ में अच्छे से आया? अगले क्लास में आगे की